टक्सले हमारे साथ आ गए। आईटी स्टॉक्स में किया क्या जाए इस लेवल पे और कहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल रहा है, ये बताने के लिए, क्योंकि ओंकार बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बाजार में एक व्यू ये है कि ग्लोबल ग्रोथ का असर आएगा आईटी सेक्टर को। टॉप से वैल्यूएशन 25% नीचे है और दूसरी तरफ एक फायदे की बात यह आ रही है कि जो साल में 4-4 वेज हाइक्स हो रहे थे, तनख्वाहें बढ़ रही थी, उस स्पीड से अब वेज हाइक्स नहीं हो रहे हैं, तो शायद मार्जिन प्रेशर का वर्स्ट उनके पीछे। लेकिन ग्रोथ का क्या किया जाए इस समय? अगर सारे आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन देखें, आपको कहां पे कंफर्ट आ रहा है? डेफिनेटली जो भी कॉस्ट लेवल पे जो भी प्रेशर्स बनते हुए दिखाई दे रहा था, बेस लार्जली फ्रॉम द एम्प्लॉय कॉस्ट which likely to be remain under pressure for 1 quarter at least, and for going for it's likely to be plateaued because demand जो सिनारियो आप दिख रहे हैं वो थोड़ा सा कर्टेल होते जा रहे हैं. The company will spend less on the employee cost and the attrition level will likely to demand. Attrition level likely to cool off some on the other part of the well. If you can see on the large cap, I believe Infosys is a better bet क्योंकि Infosys 3 years in a row beat करते जा रहा है TCS को. Firstly, secondly lower है in the valuation part. Thirdly, उसने गाइडेंस किया है 14 to 16% रेवेन्यू ग्रोथ का. मार्जिन्स पे थोड़ा 1 या 2 क्वार्टर पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म देखे जाए 1 साल या 2 साल में तो एक अच्छा कॉस्ट ड्रिवन कर रहा है. कंपनी हैज आल्सो इन्वेस्टेड लार्जली ऑन देयर डिजिटल विद द मीडियम ऑफ द कोबाल्ट. So I believe they have the larger portfolio to higher growth prospect to grow in. On mid cap segment आप देखे जाए तो परसिस्टेंट मेरा टॉप पिक्स है. परसिस्टेंट सिस्टम बिकॉज उसने जो एक्विजिशंस किया है डेटा ग्लो और मीडिया एजिलिटी, उससे उनका जो हाइपरस्केलर्स है लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर, सो उससे हाइपरस्केलर से पार्टनर इकोसिस्टम में आ गए. प्रीवियसली इट वाज एन मेनली इनटू द IBM प्रोडक्ट्स एंड IBM इकोसिस्टम. सो उसका होराइजन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक बहुत ज्यादा ग्रोथ वो दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लार्जर रेवेन्यूज दैट दे हैव एक्सपांडेड टू. तो और एक ISV कंट्रोल प्लेयर है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में ये अच्छा खासा कर रहा है. और देखा जाए तो माइंडट्री इज वेरी गुड बिकॉज उसमें बट उसमें प्रूव किया है कि उसने तो CPG रिटेल इसमें अच्छे ग्रोथ किया है, BFSI में अच्छा ग्रोथ किया है उसने. कंपनी हैज हेल्दी डील पाइपलाइन, तो एक अच्छा कंफर्ट वैल्यू बाय पे लॉन्ग टर्म पे बनते हुए दिख रहा है. करें कि परसिस्टेंट ठीक है आपकी नज़र में? मेरे को एक चीज़ बताइए, पिछली बार के क्वार्टरली नंबर्स जब आ रहे थे ना, तो सभी लोग ये कह रहे थे कि इनके मार्जिन्स को लेकर प्रॉब्लम है, और जब रिपोर्ट्स आई थी वो भी बार बार मार्जिन्स की तरफ इशारा करी थी. अब फिर से नंबर्स आने को हैं, इनके मार्जिन्स पिछले बार के क्वार्टर के इस बार से क्वार्टर जो आ रहा है उसमें सुधार दिखेगा या प्रॉब्लम जस की तस है, एज इट इज़ रहने वाली है? मार्जिन्स ये क्वार्टर में अंडर प्रेशर रहेगा. उसके दो कारण है, क्योंकि एट्रिशन लेवल ये क्वार्टर में हाई दिखने को मिल सकता है. हालांकि सम कंफर्ट मिलता है जो कि डॉलर जो भी बढ़ गया है 80 लेवल्स पे पहुंच गया है. So that might create a positive side, but that will likely to offset on transportation cost, which was absent in 2021 और 22 में बिकॉज ऑफ द कोविड. वो ट्रैवल कॉस्ट वापस आ गया, सो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा. और जो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसका, तो कॉस्ट प्रेशर्स पे दिखाई दे रहा है. तो ओवरऑल इम्पैक्ट हम ओवरऑल मिक्स दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ दी for this quarter because of the all constraint that is taken into the consideration. Yes. ओंकार, एक आखिरी सवाल. अगर आप इन सभी आईटी काउंटर्स की भी वैल्यूएशन को कंपेयर करें, प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें, तो अभी भी हालांकि कुछ मिड कैप आईटी काउंटर्स की तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है, लेकिन अगर आप इस लिहाज से पी वैल्यूएशन प्री कोविड से कंपेयर करते हुए इस वक्त के लेवल्स को देखें, तो आपको यहाँ पर एक परसिस्टेंट, तो आपने इसका जिक्र किया, उसके अलावा लार्ज कैप आईटी में क्या पसंद आ रहा है?
लार्ज कैप आईटी में मुझे Infosys is a top on my pickup list. I'll pick Infosys on the first, and secondly, I believe Tech Mahindra because of the lower valuation. Company has corrected well, and I believe the 5G rollout is likely to come. Is at the higher growth potential to grow, and बहुत ही उसमें जो डील विंस किया है वो बहुत बैलेंस है कम्युनिकेशन सेगमेंट में और एंटरप्राइज वर्टिकल में. So that is my second pick, and thirdly, TCS I'll prefer. I will avoid currently. I will avoid Wipro and HCL Tech for this quarter. Yes. के लिए क्योंकि अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ट्रिगर शुरू हो जाएगा और फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स इन यूएस मार्केट्स आईटी कंपनियों के वो 22 से एक्सेंचर के नंबर से शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ओमकार के थ्रू. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार इन सारे इंसाइट्स को शेयर करने के लिए. तो परसिस्टेंट मिड कैप में बताया और उन्होंने लार्ज कैप में इन्फोसिस बताया जो उन्हें यहाँ इन लेवल से अच्छे दिखते हैं. और आज आप देखेंगे भी तो आईटी काउंटर्स में आपको एक मूव तो अच्छी दिख रही है, लेकिन कुछ मूव आपको वाइट गुड स्पेस काउंटर्स में भी दिख रही है फिर